हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमने माइनिंग एमसीक्यू ओपन कास्ट वर्किंग का पार्ट 2 वीडियो बनाया है। पहले पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आ रहा है। मैंने जैसे कि पहले वीडियो में मैं बताया था कि 30-30 करके मैंने क्वेश्चन को अपलोड करूँगा। तो ये पार्ट 2 वीडियो आ रहा है। इसके बाद पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 करके इस तरह आएगा। और सभी का जैसे कमेंट रहता है कि सर सब वीडियो का कंप्लीट होना चाहिए, हम कोशिश करेंगे पूरा बीट बाय बीट पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये वो हम पर 30 तक था, ये 31 से फिर शुरू हुआ है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज माइन एक्सीडेंट? इनमें से माइन एक्सीडेंट कौन है? वो रिमेंबर 1961 रेगुलेशन नंबर 190 के अंतर्गत में ये आता है। इसमें एक नोट पॉइंट को पहले देख लेते हैं। एम्प्लॉइज नॉट ऑन ड्यूटी इन साइड माइन लीज एरिया। जो अगर माइंस में एक्सीडेंट किससे कहा जाएगा? अगर वो माइंस का लीज के अंदर में वो ड्यूटी पीरियड में कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई भी एम्प्लॉय माइंस का लीज एरिया के साइड में अगर नहीं है, उसका कोई इंसिडेंट होता है, वो उसका नहीं आएगा। नॉन एम्प्लॉयज, नॉन एम्प्लॉयज भी उसका तो होगा ही नहीं, आपको पता है। नेचुरल डेथ इन साइड माइंस लीज एरिया। माइंस लीज एरिया के अंदर में अगर किसी का ऐसे ही नॉर्मल डेथ हो जाता है, नेचुरल डेथ हो जाता है, तो वो भी एक्सीडेंट में नहीं आएगा। ये फॉर जो है आएगा। ओकर इनसाइड माइंस लीज एरिया टू बी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन ड्यूटी आवर्स। अगर वो ड्यूटी आवर्स में उनका कोई कारण से, किसी से चोट लगने की वजह से, कहीं वो बेंच से गिर जाने की वजह से, कहीं सवेल से टकरा जाने की वजह से, किसी भी हालत से अगर ड्यूटी के पीरियड में उनका इंसिडेंट होता है, तो उनका वो ये आएगा, ये कद में उनका आएगा। तो इसलिए आंसर 4 रहेगा। What is mine accident? Mine accident is occurred inside mine's lease area to be person employed on duty hours caused by mining operation. माइनिंग ऑपरेशन के टाइम पे ड्यूटी आवर्स में जो एम्प्लॉय रहेंगे, उन्हें क्या अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है किसी कारण की वजह से, वो माइनिंग एक्सीडेंट में आएगा। सेकंड क्वेश्चन, प्राइम फैक्टर ऑफ एक्सीडेंट इज। प्राइम फैक्टर क्या है? ये एमएमआर 1961 9 के अंतर्गत भी आता है। प्राइम फैक्टर को क्या कहते हैं? दुर्घटना के प्रमुख का कारण। इनमें से कौन है जो दुर्घटना का मेन कारण में आता है? इसका आंसर है ह्यूमन एलिमेंट्स। सबसे ये एक्सीडेंट का मेन कारण यही होता है, ह्यूमन एलिमेंट्स। ठीक है, ये अगर सब एक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करके काम करेगा, एसओपी को फॉलो करके सब अगर काम करेंगे, तो कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसीलिए मेन कारण ये है। प्राइम फैक्टर का आंसर ऑप्शन फोर में आएगा। 33, when a mine approaching within 15 meters of a river, we have to take permission of chief instrument mines under dash of MMR 1961। ये MMR 1961 नॉट 27 नंबर रेगुलेशन के ऊपर अंतर्गत है। अगर आपका माइंस के नज़दीक में अगर कोई रिवर या नदी या कोई नाला भी अगर जाता है, वो 15 रेडियस के अंदर में आता है, तो वो किससे परमिशन लेना चाहिए? तो कितना नंबर रेगुलेशन में ये आता है? ये आएगा ऑप्शन 5 रेगुलेशन नंबर 128 में। ये कौन सा नंबर रेगुलेशन में आता है? 128 के ऊपर में ये आता है। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जैसे कि रेगुलेशन 120 में लिखा हुआ है, अगर आपका माइंस में नज़दीक में कोई नाला या नदी गया है 15 मीटर रेडियस के अंदर में,
तो उसमें किससे परमिशन लिया जाता है, वो कौन सा नंबर रेगुलेशन में वो मेंशन किया गया है, उसका आंसर रहेगा 128 नंबर रेगुलेशन में उसमें मेंशन किया गया है। रेगुलेशन 128 आपने देख लीजिएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीएन? इसका आंसर आपको सभी को पता है। इसका आंसर ऑप्शन है 3 है, पेंटाथियल टेट्रानाइट्रेट। ऑप्शन 3 इसका आंसर है। 35 ऑपरेटर सेट in a gym should be dash designed to have adequate comfort while driving continuously। इसका आंसर है 5 एर्गोनॉमिकली। अगर हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी में जो ऑपरेटर लोग का सीट रहता है, उनका डिजाइन ऐसे है वो कंफर्ट होने के लिए कैसे होता है, एर्गोनॉमिकली रहता है। ठीक है, इसका आंसर 5 है। क्वेश्चन 36 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्पिटेंट पर्सन? आंसर 5 ऑल द अबव में आएंगे। ये सब है डोजर ऑपरेटर, प्लास्टर, माइनिंग मेट, डंपर ऑपरेटर, ऑल द अबव में ये कॉम्पिटेंट पर्सन आएंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन रेगुलेशन नंबर 42 के अंतर्गत में ये लिखा हुआ है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है रेगुलेशन नंबर, रेगुलेशन इसमें है रेगुलेशन नंबर 42। इसमें मेंशन ये किया है कि कोई भी एक व्यक्ति को मैनेजर लिखित हिसाब से उसको परमिशन देगा, और जिसको जिस जगह पे नियुक्त किया गया हो वो आदमी वहाँ पे ही काम करेगा, वो उसको मैनेजर ही नियुक्त क्या करेगा, और रेगुलेशन 42 के अंतर्गत में लिखा है, तो इसीलिए उनको ये परमिशन दिया हुआ है। तो ये सब कॉम्पिटेंट पर्सन में आएंगे। As per regulation number 177 of November 1961, every fence and erected on the surface shall once at least in every week be examined by। इसमें ये बता रहा है रेगुलेशन 177 के अंतर्गत माइंस में जितना फेंसिंग है, जितना रास्ता जो बंद पड़ा है, वहाँ पे कोई नहीं जाता है, कोई रोड अगर उसमें क्लोज है, कोई फेंसिंग, ये सब को एक कॉम्पिटेंट पर्सन वीक में एक बार उसको जाके एग्जामिनेशन करेगा, उसको देखेगा कि उसका कंडीशन कैसा है, तो उसका मेमोर 177 में मेंशन किया हुआ है। फुल फॉर्म ऑफ डीजीपीएस आंसर है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आंसर 4। 39 सुपर एलिवेशन इज ए टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ ए मेमोर 1955 का अंतर्गत आता है। जो सुपर एलिवेशन, आपको पता है कि हम लोग हॉल रोड ऑलरेडी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाऊंगा, उसका तैयार हो चुका है। सुपर एलिवेशन कहाँ पर देखते हैं, हॉल रोड के ऊपर हम लोग देखते हैं, वो मेमोर 1995 के ऊपर में आता है। इसका आंसर रहेगा हॉल रोड। जैसे कि एक ऑपरेटर को, डंपर ऑपरेटर को या अभी ऑटोमोबाइल मशीनरी जो यूज करते हैं, हॉल रोड के टाइम पे जो जाते हैं, वहाँ पर सुपर एलिवेशन के 30 मीटर रेडियस के अंतर्गत में उनको स्वच्छ दिखाई देना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है, सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ। सुपर एलिवेशन डिजाइन कहाँ पर यूज होता है, हॉल रोड में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 40 अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट 1952 कैलेंडर ईयर मीन्स, ये माइंस एक्ट 51 के अंदर में ये बता रहा है कि माइंस एक्ट का कैलेंडर कहाँ से कहाँ कौन सा महीना से कौन सा महीना तक शुरू होता है। आंसर क्या, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। इसका आंसर 2 है।
टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। व्हाट डज ओमेस रिप्रेजेंट? ओमेस किसको इंडिकेट करता है? ओमेस आउटपुट मैन ऑफ शिफ्ट, 1 मैन पर शिफ्ट जो रहता है। इसका आंसर क्या होता है? ऑप्शन 2 में प्रोडक्टिविटी में वो आता है ओएमएस। वो आउटपुट जो रहता है ना ओएमएस का, प्रोडक्टिविटी में आंसर इसका आएगा। An accident would be called a disaster if number of death in that accident is greater than or equal to which of the following number? जहाँ पर आपको पता है कहीं पे 10 आदमी के एक साथ में डेथ हो जाता है तो डिजास्टर में आएगा। जैसे कि माइनर एक्सीडेंट है, सीरियस बॉडी इंजरी है और रिपोर्टेबल इंजरी है, इस तरह डिजास्टर भी एक है। 43 क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल? इनमें से ऑफिशियल में कौन नहीं आता है? MMR 6 के अंतर्गत में यह है। इसका आंसर है 4 ब्लास्टर। ब्लास्टर जो है ऑफिशियल में नहीं आता है। रेगुलेशन क्वेश्चन नंबर 44, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन working in areas prone to generated air dust should be done once at least every, आंसर है 6 मंथ। 6 मंथ में एक बार चेक किया जाएगा। वो माइनस रूल 29B के अंतर्गत में आता है। Which of the following safety features offers protection against weight to head or head tail collision? ये सेफ्टी फीचर्स कहाँ पे किस में नजर आता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, एंटी स्किड एंड टेल एंड प्रोटेक्शन, डंपर में यूज होता है। Which of the following accident is a mining non-statistical accident? इनमें से कौन एक्सीडेंट जो है नॉन-स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में आता है? इसका आंसर है 3। डेथ ऑफ विलेजर ड्यू टू ड्रॉइंग इन टू सम अबंडन्ड पीट। ये बता रहे हैं अगर माइंस का नजदीक में कोई गांव रहता है, अगर माइंस बंद पड़ा है, उसमें संप अगर पानी जमा हुआ रहता है, वो अगर उसमें कोई आदमी डेथ करता है तो वो माइनिंग नॉन स्टैटिस्टिकल एक्सीडेंट में वो आएगा। ठीक है, इसका PDF हमारे पास है, अगर आप चाहेंगे तो ले सकते हैं। सर्विस ब्रेक एंड पार्किंग ब्रेक टेस्ट ऑफ हेवी मशीनरी should be done once at least in 15 days। इसका आंसर रहेगा 15 days। सॉरी, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसका ऑप्शन आंसर रहेगा 15 डेज में एक बार चेक होगा। पार्किंग ब्रेक टेस्ट 15 डेज में एक बार होगा और इल्यूमिनेशन सर्वे जो होता है वो 1 मंथ में एक बार होता है। इल्यूमिनेशन सर्वे महीना में एक दिन होगा और पार्किंग ब्रेक टेस्ट 15 डेज में एक बार होगा।
क्वेश्चन नंबर 48, which of the following monitors in the septic in mine? Which of the following monitors the septic in mines? Answer 5 है पार्क इंस्पेक्टर, इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी कमिटी। ये सब सेफ्टी कमेटी का मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि 29T के अंतर्गत जो सेफ्टी कमेटी बनाई जाता है जहाँ पर 100 आदमी काम करते हैं, वहाँ पे ऑनर जनरल मैनेजर वहाँ पे एक सेफ्टी कमेटी गठन करेंगे, उसमें ये सब मॉनिटरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 49, no working shall be made within road or building dash meter of any railway or of any public work। इनमें से ये पूछ रहे हैं कि आपका माइन से जितना पब्लिक रोड या रेलवे एनी एरिया कितना मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। इसका डिस्टेंस ऑप्शन 3 45 मीटर्स का डिस्टेंस होना चाहिए। जो माइंस का जो बिल्डिंग होता है या रोड है, पब्लिक रोड है या रेलवे जो रहता है, वहाँ पर 45 मीटर का रहेगा। 50, your colleague is complaining of breathlessness and a right pain in the chest. You suspect a heart attack. What should you do? अगर आपका कलीग को सडनली हार्ट अटैक या चेस्ट पेन आता है तो उस टाइम में आपको क्या करना है। उस टाइम में आपको मेक हिम टू सीट ए कंफर्टेबल पोजीशन, उनको क्या करना है उस टाइम में उसको कंफर्टेबल प्लेस में पोजीशन में उनको रखना है। ठीक है, उनका ड्रेस कपड़े वगैरह सब खोल देना है, उनको अच्छा जगह में ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 51, सैम्पलिंग ऑफ एयरबोर्न डस्ट ड्यू टू determination of concentration of respirable dust, they are in SAL. We don't generally at interval of not more than 124 के अंतर्गत में आता है। इसका आंसर होता है ऑप्शन 1, 6 मंथ में एक बार वो डोज का चेक किया जाता है। Cirrhosis is caused due to inhalation of dust। MMR 124 के ऊपर अंतर्गत इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 3 है। आयरन डस्ट के अंतर्गत में ये होता है। सिरोसिस किस कारण से बेसिकली होता है, वो आयरन का माइंड में ज़्यादातर रहता है। सिरोसिस बीमारी याद रखिएगा, आयरन का माइंड जहाँ पर रहता है वहाँ पर सिरोसिस का बीमारी का खतरा रहता है। 53, स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर एम्प्लॉयड इन माइंड शुड बी कंफर्मेशन विथ ऑप्शन 2 है। फॉर्म P1 में जो एम्प्लॉय का मेडिकल टेस्ट होता है उनका फिटनेस हुआ है, ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत में आता है। फॉर्म P1 में उसका मेंशन किया जाएगा। डिस्टेंस विजन ऑफ आई विथ और विदाउट ग्लासेस फॉर HMI ऑपरेटर्स फॉर वर्ड्स, आंसर है 4। HMI ऑपरेटर का विदाउट ग्लास से
का जो डिस्टेंस पर्सन कितना रहना चाहिए, 6/18, 6/18 के हिसाब से उनका आई का रहेगा। नॉइज मैपिंग शुड बी डन व्हेनेवर द नॉइज लेवल 85 डेसिबल है, नहीं 124 के ऊपर में आता है। एक आदमी को सुनने के लिए 85 डेसिबल का नॉइज लेवल जरूरत होता है। Which of the following is not a health hazard in mines due to dust? इनमें से कौन सा है जो हेल्थ hazard नहीं है? इसका आंसर है 4। इसमें 4 जो है वो हेल्थ hazard नहीं है। ट्रिप्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स इन माइनस 29T के हिसाब से ये आता है। इसका आंसर है 2। ये किससे इन्वॉल्व होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में ये इन्वॉल्व रहता है। इसका मैनेजमेंट ट्रिप्रेटेड सेफ्टी मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्वॉल्व रहता है और 29T में आता है। 58. As per the DGMS norm, the severity index is a measure of answer 4. Accident, presence of mines. आंसर 4 रहेगा इसका आंसर। On what representative factor of a scale without any special reference from 2000:1? इसमें टाइपिंग थोड़ा अभी ओके हो गया। हाँ, on what representative factor of a scale without any special reference from Stephen Stock Mines the plan of a large open cast working should be made? नंबर 60 के ऊपर जो होता है, जो लार्ज बड़ा ओपन कास्ट माइंस में कितना नंबर का स्केल यूज होता है, और 2000:1 का यूज होता है स्केल का। इकोनॉमिक्स मेनली फोकस ऑन ऑप्शन 3 में आएगा, ह्यूमन फैक्टर में इकोनॉमिक्स मेनली फोकस आता है। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा कमेंट कीजिए, और इसमें कुछ सुधार लाना हो तो आप भी बोलिए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों का वॉइस रिकॉर्डर जो है वो थोड़ा मतलब सडनली वर्किंग काम नहीं कर रही, इसी तरह वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा और थैंक यू।